नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ एडवाइजरी के बारे में। हाँ जी दोस्तों, रेलवे से अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उस केस में ई वे बिल कैसे बनाना होगा इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। और अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, पेनल्टीज़ क्या लगेगी, इसके बारे में भी समझेंगे एज पर ई वे बिल रूल के अकॉर्डिंग। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों, यहाँ पे इंडियन रेलवे ने ई वे बिल सिस्टम के साथ पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेट किया है, जिससे जो भी आप इंफॉर्मेशन ई वे बिल में भरेंगे उसकी डिटेल आपको इस सिस्टम के अकॉर्डिंग दिखेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि रेलवे रिसिप्ट और पार्सल ई वे बिल नंबर इस सिस्टम के हिसाब से अब आप ई वे बिल में इसकी डिटेल्स को एंटर करेंगे और वो पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू वो उसको वैलिडेट करेगा ताकि इसकी ट्रेसिबिलिटी को बेटर किया जा सके। एप्लीकेबिलिटी ऑफ पी आर नंबर और पार्सल ई वे बिल नंबर एंट्री इन ई वे बिल सिस्टम। ई वे बिल सिस्टम के अंदर आर आर नंबर और पार्सल ई वे बिल नंबर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एप्लीकेबल किया जा रहा है कि जब आप पार्ट बी ई वे बिल का भरेंगे तो उस केस में आपको आर आर नंबर का मतलब हो गया रेलवे रिसिप्ट्स नंबर, या पी डब्ल्यू बी नंबर जिसको आप पार्सल ई वे बिल नंबर बोल सकते हैं, वो आपको पार्ट बी में एंटर करना होगा। मतलब जब आप गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे रेल के थ्रू तो पार्ट ए बनने के बाद पार्ट बी में आपको अपडेट करना होगा क्या, आर आर नंबर और पार्सल ई वे बिल नंबर, ताकि आपका गुड्स स्मूथली रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सके। तो आपको क्या करना है, कैसे अपडेट करना है, ई वे बिल पोर्टल पर जाके आपको अपडेट करना है पार्ट बी ई वे बिल का, जहाँ पे मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट के अंदर चूज करेंगे रेल का ऑप्शन ले लेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ मोड के अंदर एक बाई रोड होता है, उसके अंदर रेल आपको चूज करना है मल्टी ट्रांसफर मोड में, और उसके बाद एंटर करना है आपको आर आर नंबर यानी रेलवे रिसिप्ट्स नंबर या फिर पार्सल ई वे बिल नंबर। ठीक है, उसके बाद उसको अपडेट कर देना है। तो जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है आर आर नंबर का या पार्सल ई वे बिल नंबर का, वो ये फॉर्मेट है। ठीक है, देख सकते हैं पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो नंबर होगा उसमें पी, जो पहला वाला पी वर्ड होगा वो रिप्रेजेंट करेगा पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम को। बाकी के जो एक्स वर्ड होंगे वो स्टेशन के कोड होंगे, बाकी के जो नंबर होंगे वो आर आर नंबर होंगे, आर आर नंबर रेलवे रिसिप्ट्स नंबर। ठीक है, तो ये फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट में आपको वहाँ पर डिटेल्स अपडेट करनी है। अगर आप गुड्स FOIS या लीज वैगन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उस केस में जो प्रोसेस होगा वो चेंज नहीं होगा। उसमें आपको आर आर नंबर एग्जैक्टली एंटर करना है जैसे प्रिंटेड है। जैसे ही आप आर आर नंबर अपने पार्ट बी में अपडेट कर देंगे या पार्सल ई वे बिल नंबर अपडेट कर देंगे, वो वैलिडेट करेगा, उसके बाद आपका पार्ट बी अपडेट होगा। अच्छा, आप ये नहीं करते तो क्या होगा? ऐसा आप अगर ई वे बिल नहीं बनाते हैं, जनरेट करते हैं और पार्ट बी में अपडेट नहीं करते आर आर नंबर या पार्सल ई वे बिल नंबर, तो क्या होगा? उस केस में कौन कौन से कॉन्सिक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा, क्या क्या हो सकता है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, तो समझ लो दोस्तों। एज पर CGST रूल के अकॉर्डिंग आपको ई वे बिल बनाना होगा, मैंडेटरी है अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से क्रॉस हो जाती है। ठीक है, आप गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और 50,000 से क्रॉस हो गया। सेम स्टेट में मूवमेंट कर रहे हैं तो कोई सेम स्टेट में हर स्टेट की लिमिट अलग अलग है। जैसे कि अगर दिल्ली की बात करें तो 1 लाख की लिमिट है, यूपी की बात करें तो 50,000 की लिमिट है, अगर सेम स्टेट हो या इंटर स्टेट हो। तो उस केस में आपको देखना होगा, दिल्ली के अंदर मूव है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जा रहा है तो 50,000 की लिमिट है। ठीक है, तो अगर आप ई वे बिल नहीं बनाते हैं, चाहे वो पार्ट बी अपडेट नहीं कर रहे हो आप प्रॉपरली, जो मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन बताया है, तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टीज़ लग सकती है। जो पार्ट बी बताया कि भाई रेल के थ्रू कर रहे हो तो आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में वहाँ पर रेल सेलेक्ट करना है मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट मोड के अंदर। ठीक है, फिर उसमें आर आर नंबर या पार्सल ई वे बिल नंबर डालना है।
अगर आप फेल हो जाते हो ये सब करने में, तो जो पेनल्टीज़ बताई गई हैं सेक्शन 122 के अंदर, वो पेनल्टी लग सकती है। और साथ ही साथ आपका गुड्स साइज्ड हो सकता है या डिटेन हो सकता है सेक्शन 129 के अंदर। यहाँ पे 200% पेनल्टी लग जाती है जो गुड्स की वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग। और माल और गाड़ी तो जब्त नहीं कर सकते क्योंकि रेल बड़ी गवर्नमेंट उसके अंदर है, तो माल आपका जब्त हो जाएगा। ठीक है, 200% की पेनल्टी लग के और फिर माल जब्त हो जाएगा। जब तक आप पेनल्टी नहीं भरेंगे तब तक माल छोड़ेंगे नहीं। तो जब भी आप ई वे बिल बनाएं इन बातों का ध्यान रखें, रेल के थ्रू खास तौर पे जब आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।